इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मशीन सिर्फ कमांड्स पर नहीं चलती बल्कि खुद फैसले करती हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि एजेंट्स बन चुकी है, अपने मकसद के लिए इंडिपेंडेंटली काम करने वाली एंटिटीज। क्या ये साईफाई है या हकीकत जो हमारे सिर पर खड़ी है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर कंप्यूटर सिर्फ आपके हुक्मों पर अमल करने के बजाय खुद से सोचें, फैसले करें और उन्हें अमली जामा पहनाएं, तो कैसा लगेगा? ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आज हम ऐसी हकीकत के दहाने पर खड़े हैं जहां एजेंटिक एआई हमारा मुस्तकबल तश्कील दे रहा है। हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की। ये एक ऐसा तस्वुर है जो हमारे डिजिटल मुस्तकबल को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यही नहीं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे हम खोलेंगे वो राज जो दुनिया की सबसे जदीद एआई रिसर्च में छुपे हैं। एजेंटिक एआई की जड़ें क्लासिकल एआई रिसर्च में मिलती हैं। 1950 की दहाई से शुरू होने वाली ये दौड़ एलन ट्यूरिंग जैसे दिमागों ने चला दी थी। फिर आए एक्सपर्ट सिस्टम्स, रूल बेस्ड मॉडल्स और रफ्ता रफ्ता न्यूरल नेटवर्क्स का जन्म हुआ। लेकिन क्या क्लासिकल एआई में कोई लिमिटेशंस थीं? हाँ, क्लासिकल एआई सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स के तहत चलती थी, और इसी खला को मॉडर्न एजेंटिक एआई ने भरा। एजेंटिक एआई एक ऐसा सिस्टम है जो हदायत लेने के बजाय खुद अपनी तरजीहात तय करता है, मंसूबे बनाता है, फैसले करता है और रुकावटों को उबूर करके मकासद हासिल करता है। 2024 में ओपन एआई के ऑटो जीपीटी और बेबी एजीआई जैसे तजुर्बात ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि एआई खुद टास्क्स को खुदकार तौर पर तोड़ सकता है और पेचीदा प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, ये सिस्टम्स आखिर काम कैसे करते हैं? एजेंटिक एआई की बुनियाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs पर है, जो कि जबान को समझने और तख्लीक करने में महारत रखते हैं। लेकिन उससे आगे इनमें एडवांस्ड सलाहियतें शामिल की जाती हैं। गोल सेटिंग, ये बड़ा मकसद लेता है और उसे छोटे काबिल अमल कामों में तोड़ देता है। प्लानिंग, ये इन छोटे कामों को करने के लिए एक कदम ब कदम मंसूबा बनाता है। टूल यूज, ये इंटरनेट, डेटाबेस और दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स को इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपने काम को अंजाम दे सके। मेमोरी मैनेजमेंट, ये अपने पिछले तजुर्बात और फैसलों को याद रखता है ताकि मुस्तकबल में बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, ये अपने मंसूबे पर अमल करता है और साथ ही उसकी निगरानी भी करता है कि क्या सब ठीक जा रहा है या नहीं। अगर कोई मसला हो तो खुद ही एडजस्ट करता है। 2023 से 2025 तक हमने देखा कि गूगल डीप माइंड के ऑटोनोमस एजेंट्स, जो बगैर ह्यूमन सुपरविजन के कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस में जीत सकते हैं। मेटा एआई का मल्टी मॉडल एजेंट्स पर काम, जो न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि वीडियो, ऑडियो और रियल वर्ल्ड सेंसर्स से डेटा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट्स ऑटोजेन या गूगल्स जेमिनाई एआई 2025 तक ऐसे मॉडल्स के जुमरे में आ चुके हैं जो इंसानों के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये एजेंट्स न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं बल्कि अपनी स्ट्रेटजीज खुद इंप्रोवाइज करते हैं। यानी मशीनें अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते बल्कि खुद सवाल पैदा कर सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब कहां इस्तेमाल होता है, तो आइए कुछ हकीकी दुनिया की मिसालें देखते हैं। आज एजेंटिक एआई मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब ला रहा है। हेल्थ केयर में यह ड्रग डिस्कवरी के अमल को तेज कर रहा है। फाइनेंस में यह ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के जरिए बाजारों में तेजी से फैसले कर रहा है। क्लाइमेट मॉडलिंग में यह कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को इंजाम दे रहा है। स्टार्टअप्स एजेंटिक एआई को खुदकार कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े उदारे जैसे सेल्सफोर्स एआई को कस्टमर रेजोल्यूशन में ला रहे हैं, जहां मसले सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होते बल्कि हल भी दिए जाते हैं। मुहक्किकीन एजेंटिक एआई को साइंस रिसर्च में बड़े डेटा सेट्स के तज्जिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। घरेलू सतह पर एआई आपके कैलेंडर, सफर और ईमेल मैनेजमेंट में मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, जैसे पर्सनल एआई असिस्टेंट्स, PI रिवाइंड एआई। मजीद हैरत की बात यह है, ये AI एजेंट्स सिर्फ लाबिस में नहीं
बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में साकत तौर पर दाखिल हो रहे हैं। सैर, आयल एक्सै, हता कि आपके स्मार्ट फरज में। मगर दोस्तों, जहां इतनी ताकत हो वहां चैलेंजेस भी छिपे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। दुनिया भर में सवालात उठ रहे हैं। क्या ये एजेंट्स ह्यूमन जॉब्स ले जाएंगे? क्या ये सिस्टम्स बायस्ड या अनसेफ हो सकते हैं? क्या गवर्नमेंट्स उन पर कंट्रोल रख सकेंगी? एजेंटिक एआई के साथ अहम चैलेंजेस में शामिल हैं। अलाइनमेंट, यानी एआई के मकासद को इंसानी अक़दार से हम आहंग करना। ट्रांसपेरेंसी, यानी ये समझना कि ईआई कैसे फैसले कर रहा है। एथिक्स, यानी ईआई को सिर्फ मुफीद इस्तेमाल तक महदूद रखना। पूरी दुनिया में लीडिंग रिसर्चर्स जैसे स्टुअर्ट रसल और योशुआ बेंगियो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें एआई गवर्नेंस में मजबूत कवानीन और एथिक्स लाजमी शामिल करने होंगे। सोचने वाली बात यह है, क्या हमने कोई ऐसी चीज तख्लीक कर दी है जिसे हम खुद समझने और काबू में रखने से कासिर हैं? मुस्तकबल की झलकियां हमें बताती हैं कि एआई एजेंट्स जो इंसानों के साथ कोलैबोरेटिव वर्कस्पेसेस में हैं, इक्वल पार्टनर्स होंगे। ऑटोनोमस साइंटिफिक रिसर्च, जहां मशीन्स खुद नए नजरियात और तजर्बे डिजाइन करेंगी। ग्लोबल एआई गवर्नेंस सिस्टम्स, जो एथिकल एआई डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना एजेंटिक एआई की तारीख, जदीद डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज 2023 से 2025 तक, रियल वर्ल्ड इस्तेमाल और इतलाकात, आलमी खदशात और इखलाकी चैलेंजेस और मुस्तकबल की पेशगोइयां। एजेंटिक एआई हमारे सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा है, जहां मशीनें सिर्फ हमारे हाथों के औजार नहीं बल्कि हमारे साथ बराबर की पार्टनर बन रही हैं। ये ज़हन में रहे, उसका सफर अभी शुरू है। उसकी क्या गहराइयां होंगी और ये हमें कहां तक ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, एजेंटिक एआई वो चाबी है जो खुद मुख्तार और ज़हीन मशीनों के एक नए बाब को खोलेगी। आखिरी मगर सबसे अहम बात, क्या इंसानों का आई के साथ रिश्ता साइम्बायोटिक होगा या कॉम्पिटिटिव? ये सवाल आने वाली दहाइयों का सबसे बड़ा मामा बन सकता है। आप तैयार हैं? तो वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइंस लैब उर्दू में हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। आइंदा क्या होगा, हम मिलकर देखेंगे।